हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड की थर्ड वीडियो करने वाले हैं। इसके अंदर हम काफ़ी डेफिनेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जिस चीज़ में मेरी फर्म डील कर रही है। मतलब जैसे कि अगर मान लो मेरी कपड़े की दुकान है तो जो कपड़ा ख़रीद बेच होगा तो कपड़ा मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और अदर देन कपड़ा कोई भी चीज़ मैं परचेज़ करके लेके आता हूँ, मान लो फर्नीचर परचेज़ करके लेके आया तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो उसकी एसेट कहलाएगी। तो इसका मतलब कि गुड्स किसे बोलते हैं हम, जिस चीज़ में फर्म डील कर रही है वो चीज़ उस फर्म के लिए गुड्स हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो रीसेल करने के लिए हमने परचेज किया है। इन अदर वर्ड्स दोज थिंग्स इन विच फर्म डील्स इन, जिस चीज़ में फर्म डील कर रही है वो उस फर्म के क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फर्नीचर डीलर चेयर्स एंड टेबल्स आर गुड्स वाइल फॉर अदर्स इट इज़ एन एसेट। जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए चेयर्स एंड टेबल्स गुड्स हैं, बट अदर्स जो फर्नीचर के अंदर डील नहीं कर रहा है उसके लिए वो क्या है, सिर्फ एसेट हैं। इसके बाद आता है हमारा परचेजेस किसे बोला जाता है। जो अकाउंट्स में परचेज वर्ड है वो परचेज वर्ड हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। इसका मतलब कि अगर गुड्स खरीद के लेके आते हैं हम तो उसे हम कहेंगे परचेज किया है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, परचेज इज द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के अलावा कुछ परचेज करेंगे तो हम कहेंगे एसेट परचेज्ड, उसे सिर्फ परचेज वर्ड नहीं बोल सकते हम। अगर गुड्स परचेज किया है तो हम क्या कहेंगे, परचेज। इसी तरीके से परचेज रिटर्न क्या होता है, जो खरीदी हुई गुड्स हैं, गुड्स जो खरीदी हैं उनको अगर हम वापस कर रहे हैं सप्लायर को तो उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर्स दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। इसके बाद बात आती है ट्रेड पेबल्स किसे बोला जाता है। ट्रेड पेबल्स का मतलब है जब हमने गुड्स उधार पे खरीदी है तो जिस बंदे से हमने उधार पे खरीदा हुआ है उन लोगों को हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेबल, पेबल मतलब हैज़ टू पे, अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर हम ट्रेडर हैं तो गुड्स परचेज करके लेके आए हैं, और अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैंने सर्विसेज भी परचेज की होंगी। तो इसका मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं उधार पे उसके लिए जो अमाउंट पेबल है वो क्या कहलाता है, ट्रेड पेबल। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल में दो वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हम किसको बोलते हैं, जब हम गुड्स को उधार पे खरीद के लेके आते हैं तो जिससे हमने गुड्स उधार पे खरीदा है उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। वो जो है जिससे हमने खरीदा है वो फर्म भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, जिससे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे हमने खरीदा है और पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, और पेमेंट करनी अभी भी बाकी, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हम किसे बोलते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज एक फर्म है, ABC फर्म है, उसने उधार पर
इन लोगों से गुड्स परचेज कर रखी है। इसका मतलब है ये फर्म के क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स बोल रहे हैं हमारी फर्म को कि हमने आपको उधार पे माल बेचा है तो हमारी पेमेंट रिकवर्ड हो जाएगी, इस बात की हम कैसे अश्योर्ड हों अपने आप से कि आप जो है हमारी पेमेंट कर दोगे। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से एक पेपर लेके आते हैं। एक पेपर लेके आते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि इस फर्म ने हमसे गुड्स परचेज किए हुए हैं और 2 महीने बाद ये हमें पेमेंट दे देगी। जो ये पेपर है ये कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पेपर को क्या कहते हैं हम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये क्रेडिटर्स इस पेपर को हमारी फर्म को देते हैं कि आप अब इस पेपर के ऊपर सिग्नेचर कीजिए कि हम जो है आपकी टाइमली पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब कि जिन्होंने ये पेपर बनवाया, किन्होंने बनवाया था? क्रेडिटर्स ने। वो लोग क्या कहलाएंगे? ड्रॉयर। ड्रॉ करने वाले, लिखवाने वाले हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ड्रॉयर। और जिसने इसके ऊपर सिग्नेचर किए, दैट इज अपनी एक्सेप्टेंस दी, उसको क्या कहेंगे हम? ड्रॉई। DRAWEE, ड्रॉई। और जो ये पेपर है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब इस फर्म ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए तो ये पेपर इस फर्म के लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं कि ये जो पेपर है ये इस पार्टी ने सिग्नेचर किए, इसके लिए बिल्स पेबल बन गया, तो इस पार्टी के लिए क्या बनेगा? ये इस पार्टी के लिए बनेगा ये बिल्स रिसीवेबल। लेकिन हम अभी बिल्स रिसीवेबल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने अभी किसको डिस्कस किया? सिर्फ बिल्स पेबल का। तो एक बार और देखेंगे हम क्या कहा हमने। इस फर्म ने उधार पे गुड्स खरीदे थे क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स ने अपनी पेमेंट की गारंटी अश्योर्ड रहे, इसलिए कोर्ट से एक पेपर लेके आए। इस पेपर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। फर्म इसके ऊपर अपने सिग्नेचर देती है। जब वो इसके ऊपर सिग्नेचर कर देती है तो इसको क्या बोला जाता है? बिल्स पेबल। इस फर्म के लिए वो क्या बन जाता है? बिल्स पेबल बन जाता है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब जो कोर्ट से पेपर लेके आए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल फॉर द पर्सन। किस पर्सन के लिए? हु एक्सेप्ट्स इट, दैट इज ड्रॉई। जिसने इसको एक्सेप्ट किया है, दैट इज उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? ड्रॉई बोलते हैं। वो हमारे एग्जाम्पल में कौन थी? फर्म थी। एंड रिटर्न्स टू द ड्रॉयर, और उसको ड्रॉयर को वापस कर दिया जाता है। ड्रॉयर कौन था? क्रेडिटर्स। मतलब कि जब ड्रॉई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सिग्नेचर करके रिटर्न कर देता है ड्रॉयर को, तो ड्रॉई के लिए वो पेपर क्या बन जाता है? बिल्स पेबल बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है? अवर फर्म एक्सेप्ट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, देन इट इज बिल्स पेबल फॉर अवर फर्म। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स किसे बोला जाता है। जिस तरीके से हम परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से सेल वर्ड भी गुड्स के लिए यूज होता है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है? द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स। गुड्स की सेल जब की जाती है तो वहां पर वर्ड सिर्फ यूज होता है सेल। सेल रिटर्न हम किसको बोलते हैं? व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड बैक बाय द कस्टमर्स। जब गुड्स जो सेल की थी वो कस्टमर्स ने वापस कर दी, दीज आर नोन एज सेल रिटर्न। इसके बाद आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। हम किसको बोलते हैं? जब हमने जो गुड्स उधार पे सेल करी है तो जिनसे पेमेंट लेनी बाकी है वो हमारी फर्म के लिए क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इसके अंदर कौन कौन चीजें, कौन कौन आते हैं? डेटर्स आते हैं और
बिल्स रिसीवेबल आते हैं। डेटर्स किसको बोलते हैं हम? उन पर्सन्स या फर्म को जिन्हें हमने उधार पे माल बेचा है और पेमेंट अभी लेनी बाकी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दोज पर्सन और फर्म्स टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिन्हें गुड्स उधार पर बेचा गया है, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमने अभी देखा कि जिसको सिग्नेचर करके वो पेपर मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कोर्ट से पेपर बन के आया था, बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन, वो बिल रिसीवेबल बन जाएगा किस पर्सन के लिए? हु ड्रॉज इट, जिसने उसे बनवाया था, दैट इज ड्रॉयर, एंड गेट्स इट बैक आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई, दैट इज जो ड्रॉई है जब उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? ड्रॉयर के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।